यहाँ पे आपको वर्ड ऑस्मोसिस लिखा हुआ दिखे या फिर मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ मतलब क्या सर आपका ना दिखे, ये पूरा बात मतलब किसके बारे में सर आपको ऑस्मोसिस के बारे में है। और ये पूरा बात आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ऑस्मोसिस क्या होगा सर आपको समझ में आएगा। ये सिंपल बात आया समझ में, है ना। अब एक सिंपल सा बात हमको मतलब क्या करना सर आपको बताना, ठीक है ना। आप सोल्यूशन का ज़रा सा नॉलेज आपको चाहिए, ज़रा सा नॉलेज आपको सोल्यूशन का अगर होगा तो ये आप मतलब क्या सर आपको ये काम कर पाएंगे, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मेरे पास दो आइडेंटिकल मतलब क्या सर आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। और दोनों में मतलब क्या सर आपका पानी उतना ही मतलब क्या सर आपका भरा हुआ मतलब क्या सर आपका है। यहाँ पे हम मतलब क्या सर आपका 2 स्पून शुगर ऐड किए और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 1 स्पून शुगर ऐड किए। तो इसमें कंसनट्रेटेड कौन सा है और डाइल्यूट कौन सा है। कंसनट्रेट मतलब क्या सर आपका फर्स्ट क्लास है और मतलब क्या सर आपका डाइल्यूट मतलब क्या सर आपका सेकंड क्लास है। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या सर आपका समझ में आया, है ना। अब एक सिंपल सा बात समझिए, हम समझिए सेलोफिन पेपर के अंदर कुछ पैक करके ऐसा बॉल में मतलब क्या सर आपका डाल रहे हैं, और बॉल के अंदर भी मतलब एक सोल्यूशन है। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए ये बॉल को हम डालें तो बाहर का कंसंट्रेशन बॉल के अंदर का कंसंट्रेशन तो मतलब क्या हायर था। जब बाहर का हायर होगा तो हम बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका बाहर का कंसंट्रेशन क्या सर आपका हाइपरटोनिक है। और जब बाहर का लोअर होगा तो हम क्या बोलेंगे सर आपका कि ये बाहर का कंसंट्रेशन क्या सर आपका हाइपोटोनिक है। मतलब मेरे बात आप समझे। अभी हम इसको डालें मतलब कहाँ पे, चलिए बीच में इसको रखते हैं। ये दो ग्लास में भी मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन है, और ये दो ग्लास के साथ साथ ये बॉल के अंदर भी क्या सर आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये ग्लास का सोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये बॉल का, उसके बाद ये मतलब क्या सर आपका ग्लास का। ये बताया समझने से कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर ये बॉल को इसमें डालेंगे तो हम कहेंगे कि मतलब क्या सर आपका आई हैव पुट दिस बॉल इन मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर ये बॉल को मतलब क्या सर आपका इसमें डालेंगे तो हम क्या बोलेंगे सर आपका आई हैव पुट दिस बॉल इनटू मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपर का मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है कम। मतलब अगर कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा इसका है उसके बाद इसका है तो इसका कंसंट्रेशन बीच में आ रहा है। तो अगर इसको अपने से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन में डाल दें तो हम उसको डाल रहे कौन सा सोल्यूशन में, हाइपरटोनिक में। और अपने से कम वाला में डाल दे तो मतलब क्या डाल रहे कहाँ पे सर आपका हाइपरटोनिक में। ये सिंपल सा बात समझ में आया ना। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है देखो, डिफ्यूजन पढ़े थे, डिफ्यूजन में मूवमेंट क्या चीज़ का हो रहा था, डिफ्यूजन में मूवमेंट क्या चीज़ का हो रहा था, पार्टिकल्स का। और पार्टिकल्स का मतलब क्या सर आपका सल्यूट का मतलब क्या मूवमेंट हो रहा था। सल्यूट अपना रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से मूव करके मतलब क्या सर आपका जा रहा था लोअर कंसंट्रेशन में। अब आप बोलेंगे सर आप तो एग्जांपल दिए थे इंक का, तो इंक भी लिक्विड है और क्या है सर आपका वाटर भी क्या है सर आपका लिक्विड था, है ना। तो फिर मेरा आंसर रॉन्ग कैसे हुआ। तो आपका आंसर रॉन्ग नहीं हुआ, लेकिन आपका आंसर राइट हुआ या नहीं हुआ ये भी आप पता नहीं कर पाएंगे। वो पता करने के लिए मतलब क्या है सर आपको जानना पड़ेगा कि सल्यूट का मतलब होता क्या है। तो दो लिक्विड भी अगर है ना तो जो लिक्विड ज़्यादा है वो लिक्विड को क्या कहेंगे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे, और जो लिक्विड कम उसको क्या कहेंगे सर आपका सल्यूट कहेंगे। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो इसलिए हम क्या बोला था, हम वहाँ तो पार्टिकल लिखा हुआ था लेकिन हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे थे कि डिफ्यूजन में मूवमेंट क्या चीज़ का होता है। नहीं हम बोला हम वहाँ पार्टिकल्स लिखा हुआ था लेकिन हम पार्टिकल्स आप बोलेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन हम थोड़ा सा और केयर करके इस्तेमाल करे थे एक और वर्ड, क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करे थे, सल्यूट। क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर आप ज़्यादातर ऐसा होता है कि सल्यूट होता है सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड में पार्टिकल्स ही होता है, लेकिन मतलब क्या होता है सल्यूट आपका लिक्विड पार्टिकल्स भी हो सकता है। तो सल्यूट बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका सारे कुछ कवर मतलब क्या सर आपको हो जाएगा। पार्टिकल्स बोलेंगे तो भी आंसर राइट है, आपका आंसर रॉन्ग नहीं है कि वहाँ पे पार्टिकल्स मतलब क्या सर आपका लिखा हुआ है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब सिंपल सा अब ये बात समझ में आए तो आप समझिए, अगर मूव करना है क्या बोलते हैं उसको सल्यूट को, तो वो मूवमेंट होता है किसके द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। और अगर मूव करना है मतलब क्या सर आपको सॉल्वेंट को, तो मूवमेंट किसके द्वारा होगा सर आपका ऑस्मोसिस के द्वारा। ये सिंपल बात आया समझ में ना। अगर सोल्यूशन का बात करें तो सोल्यूशन सबसे हायर कंसंट्रेशन किस सोल्यूशन का, इस सोल्यूशन का है, उसके बाद इस सोल्यूशन का, उसके बाद मतलब क्या सर आपका इस सोल्यूशन का। लेकिन हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आपका, यहाँ भी वाटर है सॉल्वेंट, यहाँ भी वाटर सॉल्वेंट है और यहाँ ही वाटर सॉल्वेंट है।
तो वाटर का कंसंट्रेशन सबसे हायर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे होगा, उसके बाद मतलब क्या सर आपका यहाँ पे होगा। तो इससे एक रियलिटी मतलब क्या सर आपका समझ में आया, वो रियलिटी क्या है सर आपको बताइए। जहाँ पे सोल्यूशन, जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर रहता है उसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, लोअर रहता है, और जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है सर आपको लोअर रहता है उसमें क्या होता है सर आपको सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, हायर होता है। आपको ये बात समझ में आया क्या, क्या बताइए तो। अगर सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट का वैल्यू देखिए सल्यूट का कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है। सल्यूट का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अलग अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है। मेरे पास अगर 2 ग्लास है और 2 ग्लास में क्या है, बराबर बराबर मतलब क्या पानी अगर है, और हम मतलब क्या सर आपका एक में डाले 1 चम्मच चीनी और दूसरा नहीं, पहला में डाले 2 चम्मच चीनी और दूसरा में डाले मतलब क्या सर आपका 1 चम्मच चीनी, तो पहला ग्लास में सल्यूट का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है और पहला ही ग्लास का मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। दूसरा ग्लास में मतलब क्या सर आपका सल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और दूसरा ही ग्लास में मतलब क्या, दूसरा ही ग्लास में को हम लोग कहेंगे कि मतलब क्या सर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि सल्यूट का कंसंट्रेशन और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन वो मतलब क्या हैंड इन हैंड। सल्यूट का कंसंट्रेशन और क्या होता है सर आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन वो मतलब क्या सर आपका हैंड इन हैंड। सल्यूट का कंसंट्रेशन और मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन का कंसंट्रेशन गो हैंड इन हैंड। सल्यूट का कंसंट्रेशन और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन गो हैंड इन हैंड, लेकिन सोल्यूशन का कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ऑपोजिट है। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका ऑपोजिट है। ये सिंपल बात आया समझ में ना। असल में क्या है ना सर, आपको ऑस्मोसिस का डेफिनेशन बहुत अजीब है, लेकिन एक तरह से लिख दिया जाए तो बहुत सिंपल हो जाएगा। डिफ्यूजन में क्या पढ़े कि मतलब क्या है, पार्टिकल्स मूव करता है हायर कंसंट्रेशन रीजन से मतलब क्या लोअर कंसंट्रेशन रीजन में। लेकिन ऑस्मोसिस में पता है क्या होता है सर आपका, ऑस्मोसिस में देखिए डिफ्यूजन में होता क्या है कि जिस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर है, मतलब हायर रीजन से लोअर रीजन में जा रहा है ना, तो वो सिंपल है। ऑस्मोसिस में होता क्या है सर आपका कि लोअर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन से चीज़ आता है हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन में। जैसे आप एकदम सिंपल एग्जांपल अगर आपको दें तो प्लांट प्लांट के अंदर क्या होता है सर आपका सेल सैप होता है। रूट हेयर के अंदर भी क्या होता है सर आपका सेल सैप होता है। रूट हेयर मतलब क्या होता है सर आपका रूट प्लांट सेल से ही बना होता है ना। और सॉइल के अंदर मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो आपको क्या लगता है कि एक लिविंग बॉडी के अंदर सोल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हायर होगा या फिर सॉइल के अंदर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हायर होगा। नहीं, सॉइल के अंदर जो वाटर है ना, सोल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन क्या है सर आपका लोअर है। सॉइल के अंदर, ये एज एन इन्फॉर्मेशन आप याद कर लीजिए, अभी समझना नहीं है तो सॉइल के अंदर जो मतलब क्या सर आपका कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का, वाटर का नहीं, किसका, सोल्यूशन का। सॉइल के अंदर जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब वाटर और मिनरल्स से मिला हुआ वो सोल्यूशन है, और प्लांट के अंदर जो सोल्यूशन है उसका नाम मतलब क्या सर आपका सैप है। तो सॉइल के अंदर जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या है सर आपका लोअर, प्लांट के अंदर जो कंसंट्रेशन है उसका सोल्यूशन मतलब क्या है सर आपका हायर। लेकिन ऑस्मोसिस जब होता है तो पानी बाहर से अंदर आता है, अंदर से बाहर जाता है। ऑस्मोसिस बाहर से अंदर आ जाता है, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका रूट जो है वाटर अब्सॉर्ब कर पाते हैं, नहीं तो रूट मतलब क्या कर पाएगा सर आपको वाटर अब्सॉर्ब मतलब क्या नहीं कर पाएगा। तो कंफ्यूजिंग हो गया ना, क्योंकि हम लोग का माइंड क्या बोलता है हायर से लोअर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर लोअर से मतलब क्या सर आपका हायर में मतलब क्या और सर आपको जा रहा है, तो इसलिए हो जाता है ऑस्मोसिस क्या है कंफ्यूजिंग। लेकिन आप डेफिनेशन को थोड़ा सा अलग तरह से बोल दे तो कंफ्यूजिंग मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन हायर कहाँ पे है, अंदर, प्लांट के अंदर, और सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लोअर कहाँ पे है सर आपका, प्लांट के मतलब क्या है बाहर, है ना। और वाटर कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है सर आपका, प्लांट के बाहर से प्लांट के अंदर मतलब क्या सर आपको मूव कर रहा है। लेकिन ये हो जा रहा है कंफ्यूजिंग, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर आपका, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन बोलेंगे तो फिर सोल्यूशन का हायर कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे सर आपका, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट का ही मूवमेंट ऑस्मोसिस है। फ्रॉम इट्स रीजन ITS मतलब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका हायर कंसंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ मतलब क्या लोअर कंसंट्रेशन। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आया बात समझ में ना।
पक्का? तो ऑस्मोसिस क्या होता है सर आपका? Osmosis is the movement of solute to सॉल्वेंट। solvent to its हम बता रहे हैं, आप 3 बार हम बोलेंगे, चौथा और आपसे पूछेंगे, ठीक है ना? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। आप इस केस में वाटर ही बोल सकते हैं, लेकिन फिर याद रखना पड़ेगा कि सॉल्वेंट के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि वाटर की जगह कोई भी सॉल्वेंट मतलब क्या हो सकता है सर आपको, हो सकता है वाटर बोल दे रहे हैं हम, ठीक है ना? तो ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका, वाटर फ्रॉम इट्स रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू इट्स रीजन ऑफ मतलब लोअर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जल्दी आपको नहीं बोलना है, सही बोलना है, ठीक है ना? ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर from its region of higher concentration to its region of lower concentration through semi-permeable membrane. Osmosis is the movement of मतलब क्या सर आपका, water from its region of higher concentration to its region of lower concentration through semi-permeable membrane. Osmosis is the movement of मतलब क्या सर आपका, water from its region of मतलब क्या सर आपका higher concentration to its region of lower concentration through semi-permeable membrane. Osmosis is the process by which water molecules move from its region of higher concentration to its region of मतलब क्या lower concentration through semi permeable membrane. अब बताइए what is osmosis? osmosis the movement of water through Water molecules water molecules from its region of higher concentration to its region of region of lower concentration through semi-permeable membrane is called that is the definition of मतलब क्या सर आपका, osmosis. osmosis. यहाँ तो osmosis लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप osmosis को नहीं समझेंगे, लिखा हुआ है क्या? नोट्स के बीच में लिखा हुआ होगा। अच्छा बाद में लिखा हुआ है ना, चलिए पहले से जान के तो कोई बात नहीं है। यही लिखा हुआ था जो हम बताएं, या कुछ और लिखा हुआ था? यही लिखा हुआ था ना, ओके गुड। लेकिन पहले बताना चाहिए था, क्योंकि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक ये सब मतलब क्या है सर आपका, उसमें से कनेक्टेड है ना। चलिए ठीक है, तो अब एक बात समझिए, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब कोई लिविंग सेल एंटर करता है तो क्या होता है सर आपका, एंडोऑस्मोसिस। पानी मतलब क्या होता है सर आपका, बाहर से अंदर की तरफ जाता है, जैसे कि मतलब क्या होता है सर आपका, रूट हेयर और सॉइल के बीच में हो रहा था, क्योंकि रूट हेयर के लिए मतलब क्या है सर आपका, सॉइल हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। मेरा बात आपको आया समझ में? पक्का? और जब कोई सोल्यूशन, जब कोई मतलब क्या होता है सर आपका, लिविंग सेल या फिर सेल मतलब क्या होता है सर आपका, जाता है कहाँ पे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो होता है मतलब क्या है सर आपका, एक्सोऑस्मोसिस। अब एक बात जो पता हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जब जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में तो होता क्या सर आपका, एंडोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस होने के बाद सेल क्या होता है सर आपका, फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, यानी सेल हो जाता है मतलब क्या, टर्जिड। लेकिन जब वो क्या होता है सर आपका, जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो हो रहा है क्या सर आपका, एक्सोऑस्मोसिस। तो सेल क्या कर जाएगा सर आपका, श्रिंक कर जाएगा। आए बात समझो ना, अंडा को डाल के ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाया भी गया होगा कि अंडा को जब मतलब क्या सर आपका डाला गया मतलब क्या सर आपका, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, तो वो स्वेल कर गया। अंडा को जब डाला गया मतलब क्या सर आपका, तो वो श्रिंक कर गया, है ना? मतलब एक का शेल को उतारने के बाद अगर आप ऐसा करेंगे तब जाके मतलब क्या सर आपका, ये चीज़ आप देख, ये चीज़ ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, है ना? तो आइए अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में। अगर कुछ चीज़ डिफिकल्ट है इस नोट्स में तो यही चीज़ डिफिकल्ट है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका दूर हो जाएगा। मेरी बात आप समझे क्या आप लेना? और हाइपोटोनिक किसके मतलब रेफरेंस में कहा जा रहा है, जो ऑलरेडी है उसके रेफरेंस में नहीं, जो एंटर कर रहा है उसके रेफरेंस में कहा जा रहा है। समझे बात क्या आप लेना? जैसे वो हम बॉल बनाए थे, वो बॉल के रेफरेंस में एक सोल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक था और एक था हाइपरटोनिक, ठीक है ना? तो आइए आप देखते हैं, डिफाइन करते हैं, है ना? तो हम लोग कहाँ पे थे सर? ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट को हमको लगता है आपको जाके बाद में देखना ही पड़ेगा, है ना? या फिर आप समझ गए तो नहीं देखना पड़ेगा, ये भी हो सकता है सर, हमको क्या पता, पहले से कुछ नहीं समझ में आता, है ना? तो यहाँ पे क्या है सर आपका, हाइपोटोनिक सोल्यूशन आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, बस उसका टेक्निकल डेफिनेशन जो लिखा है वो मतलब समझ लीजिए। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल, वही बात है, बॉल को जब पहला वाला में डाले थे तो मतलब क्या था, कंसेंट्रेशन मतलब क्या था, हायर था। अच्छा किसके बारे में बात कर रहा है, वाटर कंसेंट्रेशन। एक उल्टा बात बोल दिया ना, इसलिए जो हम समझाए थे वो समझना ज़रूरी था। सोल्यूशन का बात नहीं कर रहे, किसका बात कर रहा है? हम बोले थे ना कि सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन और सॉल्वेंट का कंसेंट्रेशन साथ साथ नहीं जाता है, वो जाता है मतलब क्या सर आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना? और किसका किसका साथ साथ जाता है सर आपका, सोल्यूशन का और सोल्यूट का। तो
हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम होता है लेकिन यहाँ पे हायर है, तो हाइपो मतलब कम होता है और यहाँ पे हायर है, तो इसका मतलब क्या है सर आपका हायर कौन है, सॉल्वेंट। मेरा बात आपको आया समझ में ना? तो जल्दी से टेक्निकल डेफिनेशन समझ लीजिए कि इफ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन या फिर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन देन द सेल, आया बात समझ में? तो ऐसा सोल्यूशन क्या कहा जाएगा सर आपका, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। जैसे कि रूट हेयर के लिए सॉइल हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। क्यों हाइपोटोनिक सोल्यूशन है? क्योंकि सॉइल में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है सर आपका, हायर है। यही तो बात है, दोनों तरह समझना पड़ता है सर। हम जो तरीके से समझा है वो तरीके से समझना पड़ेगा, और ये जो तरीके से समझा रहा है वो तरीके से भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है ना। वाटर का कंसंट्रेशन आप मान लीजिए, चलो एक अलग तरह समझाते हैं। आपको एग्जाम्पल दिए थे कि 2 ग्लास है और दोनों में क्या था सर आपका, दोनों में बराबर पानी था। ठीक है, अब मान ली दोनों आधा आधा ग्लास था। यहाँ पे फर्स्ट वाला ग्लास जिसमें हाफ पानी फिल है और सेकंड वाला ग्लास जिसमें हाफ पानी फिल है, दोनों में 2-2 चम्मच क्या चीनी डाल दिया। अब क्या है, फर्स्ट वाले ग्लास में अगर हम अभी दोनों कंसंट्रेशन क्या बराबर है, अगर फर्स्ट वाले ग्लास में पानी ज़्यादा डाल दे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हाइपोटोनिक। मेरे बात आप समझ पाए क्या हुआ? क्योंकि इन प्रपोर्शन क्या हो गया सर आपका, वाटर बढ़ गया, और इन प्रपोर्शन क्या है सर आपका, शुगर मतलब क्या कम हो गया। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। ओके गुड, कहाँ पे हम लोग थे? तो ये बात आप समझें कि इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग चीज़ है और वाटर कंसंट्रेशन क्या है सर आपका अलग चीज़ है, और दोनों मतलब जाता है कौन सा डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम अगर है तो वो हाइपोटोनिक है, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो मतलब क्या सर आपका, हाइपरटोनिक है। लेकिन सोल्यूशन अगर हाइपोटोनिक है तो वाटर कंसंट्रेशन हायर है, और सोल्यूशन अगर मतलब क्या सर आपका हाइपरटोनिक है तो वाटर कंसंट्रेशन क्या सर आपका लोअर है। समझ गए ये बात? पक्का समझ गए? चलो पक्का समझ गए तो आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटोनिक को जिस तरह डिफाइन किया आपको समझना पड़ेगा और गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा, सोच के आंसर लिखेंगे वाला आंसर, ठीक है ना। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, यानी कि तो हम लोग कहते हैं कि मतलब क्या सर आपका सोल्यूशन मतलब क्या, हाइपोटोनिक। अब उसका मीनिंग में बताया है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूटेड, यानी आउटसाइड सोल्यूशन का सोल्यूशन मतलब क्या सर आपका, कंसंट्रेटेड नहीं, तभी तो डाइल्यूटेड है ना। कंसंट्रेट का ऑपोजिट क्या होता है, डाइल्यूटेड होता है। तो ऑस्मोसिस में होगा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ऑस्मोसिस होगा एंडो ऑस्मोसिस, द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। सेल कब गेन करेगा, जब पानी अंदर आएगा तभी तो गेन करेगा ना। तो अंदर आने वाला ऑस्मोसिस को कहा जाता है मतलब क्या तरफ, एंडो ऑस्मोसिस। और आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका, सॉइल से मतलब जो है रूट हेयर के अंदर पानी किस तरह आता है, रूट हेयर मतलब क्या सर आपका, रूट का वो पार्ट जो पानी को मतलब क्या सॉइल से अब्सॉर्ब करता है एंडोऑस्मोसिस के द्वारा। और सॉइल का सोल्यूशन क्या होता है सर आपका, सेल सैप के मुकाबले रहता है क्या सर आपका, हाइपोटोनिक, यानी कि उसमें मतलब पानी ज़्यादा रहता है, तभी तो पानी बाहर से अंदर मतलब क्या होता है सर आपका आता है ना। पक्का समझ गए? तो हम लोग समझ गए कि मतलब क्या सर आपका, व्हाट इज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक क्या होगा सर आप, एकदम उसका उल्टा होगा। तो आइए हाइपरटोनिक समझते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, इस बार सराउंडिंग द सेल नहीं लिखा है लेकिन सराउंडिंग द सेल लिखना चाहिए था, हैव लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, ठीक है। मीनिंग दैट इट इज, अगर वाटर का कंसंट्रेशन लोअर है तो इसलिए मतलब क्या सर आपका, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब क्या सर आपका हायर है। दोनों बात क्यों लिखा है पता है, दोनों जगह, क्योंकि दोनों बात अगर नहीं लिखा है तो आदमी क्या समझेगा, गलत समझ लेगा, इसलिए दोनों बात लिखा है। तो अब क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस, हाँ। तो सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, उसी को कहने का तरीका है कि मतलब क्या सर आपका, एंडो एक्सोऑस्मोसिस विल हैपन, सेल विल लूज, तो सेल क्या होगा सर आपका, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना। तो सच सोल्यूशन इज कॉल्ड मतलब क्या, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अब सब कुछ अगर भूल भी जाए तो एक चीज़ याद रखिए जिससे आप आगे सब कुछ बिल्ड कर लें, तो मतलब क्या सर आपको बताइए, वो ये है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब सेल को डाला जाता है तो सेल स्वेल कर जाता है, क्योंकि होता है मतलब क्या सर एंडोऑस्मोसिस, पानी मतलब क्या होता है अंदर आता है, ठीक है। और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जब मतलब क्या होता है सर आपका, सेल को डाला जाता है तो फिर क्या होता है सर आपका, एग्जॉस्ट होता है, सेल पानी लूज करता है और सेल मतलब क्या होता है, श्रिंक कर जाता है। प्लीज़ ये मत भूलिएगा, आया बात समझ में ना। अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है इस नोट्स में तो ये चीज़ कंफ्यूजिंग, और कोई चीज़ कंफ्यूजिंग मतलब क्या सर आपका नहीं है।
और हम लोग मतलब क्या सर आपको ऑस्मोसिस ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको समझ चुके हैं, है ना। अरे ये जो पहले देना चाहिए था वो बाद में है, जो बाद में देना चाहिए पहले है। आप अग्री करते हैं इस बात से? नहीं तो फिर क्या मतलब बनता है हाइपोटोनिक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस मेंशन भी किया है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिव, रॉन्ग डेफिनेशन लिखा है सर। आप क्या याद कीजिएगा, रॉन्ग नहीं बोलेंगे लेकिन मतलब क्या सर आपका नॉट गुड। तो गुड डेफिनेशन क्या होगा सर आपका ऑस्मोसिस का? The movement of water molecules from its region of higher concentration to its region of lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. The movement of water molecules from its region of higher concentration to its region of lower concentration through a semi-permeable membrane is called, मतलब क्या सर आपका selectively permeable लिख दीजिएगा लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन मतलब क्या आपका लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ऑस्मोसिस हो गया। अब जाके वो सब बात मतलब क्या सर आपका लिखा है जो ऑलरेडी मतलब क्या बता देते तो उसको एक ही साथ कवर कर दे रहे हैं, है ना, ऑलरेडी आपको बता देते हैं। देखिए कॉन्सेप्चुअली समझने से कितना आसानी होता है, यानी जो सवाल आने वाला था उसका आने से पहले हम लोग मतलब क्या उसके साथ हम लोग मतलब क्या डील कर लिए। तो कॉन्सेप्चुअली समझने से मतलब क्या तो आसानी होता है। हाँ बस एक चीज़ हम लोग डील नहीं किए थे, क्या बताइए, हम लोग हाइपर आइसोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाने से अगर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है और सेल मतलब क्या हो रहा है सर आपका स्वेल कर जा रहा है, तो आइसोटोनिक सोल्यूशन का मतलब कंसंट्रेशन बराबर है, तो ना तो एंडोऑस्मोसिस होगा ना मतलब क्या सर आपका एक्सोऑस्मोसिस होगा, सेल मतलब रहेगा मतलब क्या सर आपका एज इट इज, नथिंग विल चेंज। और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जाने से होगा मतलब क्या सर आपका एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस वर्ड याद रखना तभी अच्छा रहेगा। तो सेल विल क्या करेगा सर आपको लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, है ना। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए तो इसमें क्या कवर हो गया,